अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कई सालों से ये ड्रामा चल रहा था, ये शुफ शुफ सरकार का। आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। पूरी दुनिया ने ये ड्रामा देखा और ये नज़ारे देखे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना है। अल्लाह जज़ाए खैर दे सैयद इकरारुल हसन को। सैयद इकरारुल हसन ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो शायद कोई इतनी बड़ी जुर्रत ना कर सकता। अपनी जान को हथेली पे रखे सैयद इकरारुल हसन, बलावड़ा शरीफ जिसे कहा जाता है, शुफ शुफ सरकार का दरबार, शुफ शुफ सरकार के दरबार पे सैयद इकरारुल हसन चला गया और अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। और सैयद इकरारुल हसन ने बलावड़ा के हक खतीब ठग को इस कदर बेनकाब किया दोस्तों कि सारी दुनिया हैरान है, सारी दुनिया परेशान है कि आखिर सैयद इकरारुल हसन के अंदर ऐसी जुर्रत पैदा कैसे हुई। इन्हें मैं आपको बताता हूँ कि हर आदमी अपनी जान की हिफाजत चाहता है, अपने माल की हिफाजत चाहता है। आपको पता होगा, आपने 2 साल पहले इस नासिर मदनी का जो वाक़या देखा था। नासिर मदनी के इस वाक़े के अंदर उसको अगवा करने में, उसकी मार पीट में और फिर उसके चैनल को हैक करने के बाद उसी के चैनल पे वीडियो अपलोड की थी। अब बताता हूँ मैं आपको कि उस वक़्त दरअसल मामला ये हुआ था कि इस हक खतीब का कोई जानने वाला बरतानिया में रहता था। यानी बरतानिया से स्पेशल पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तान के अंदर आकर उसने काम ये किया कि नासिर मदनी को अगवा किया। अब नासिर मदनी ने बेचारे ने क्या गलती की थी? नासिर मदनी ने सिर्फ इतनी बात की थी कि भाई, अगर ये शुफ शुफ सरकार इतनी ताकतवर है, इसके पास करामतें हैं और ये बग़ैर दवाई के, बग़ैर डॉक्टरों के, बग़ैर हॉस्पिटल के इलाज कर सकता है, तो इस हक खतीब को ऐसा करना चाहिए कि कोरोना का दौर है तो ये लोग मर रहे हैं, तो एक अपनी फूंक मारे और ये सारा कोरोना ख़त्म हो जाए और लोग मरने से बच जाएं। दरअसल दोस्तों, ये जितने ठग हैं, जिस तरह ये हक खतीब है या इस तरह के दीगर ठग हैं, ये सारे के सारे असल में उम्मत का, इन मुसलमानों का ईमान लूटने वाले हैं। अब मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ऐसे हालात में क्या बनती है? हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम कम से कम दोस्तों अपने ईमान को बचाएं। हम अपनी शरीयत को पहचानें, दीन को पहचानें, कुरान को पहचानें कि हमसे हमारा अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, दीन क्या कहता है। दोस्तों, जब ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी ना, तो हक खतीब जैसे ठग कभी भी हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, कल जब वो ड्रामा लगा है, पहले तो वो 3-4 घंटे तक आया ही नहीं है और उस आने से पहले उसने वो अपने चेले जो हैं, चमचे, वो वहाँ भेजे हुए थे, कड़छे। उन कड़छों ने क्या किया वहाँ पर, हैं, माइक लेकर वो खुद सवाल करने लगे। वो कहने लगे जी हम खुद ही, हालांकि वो उसकी इस गेम का हिस्सा होते हैं और वही मशहूर 2-3 आदमी जो आगे पीछे घूमते रहते हैं वो माइक लेकर, या वो जब वो कभी वो इस तरह का ड्रामा करता है तो वो वहीं मौजूद होते हैं। फिर क्या किया उन्होंने, उसके बाद जब वो आया है, आने से पहले उसने कॉन्फ्रेंस शुरू करवा दी। अब एक बात बताएं यार, ख़त्म नबुव्वत का नाम लेता है। ख़त्म नबुव्वत का नाम लेने से ख़त्म नबुव्वत का काम नहीं होता है, बल्कि ख़त्म नबुव्वत पर इस उम्मत के अकाबिरीन ने काम किया है। ख़त्म नबुव्वत बहुत बड़ा काज है। जब इस तरह के ठग, इस तरह के फ्रॉडिये, इस तरह के झूठे लोग ख़त्म नबुव्वत का नाम लेकर इस तरह के काम करेंगे, तो आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं यार, फिर ख़त्म नबुव्वत का काज बदनाम होगा या नहीं होगा? इसके लिए बड़े बड़े उलमा, अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी हुए, अल्लामा शाह अहमद नूरानी हुए, मुफ्ती महमूद हुए और इस तरह के वो उलमा, और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो उस वक़्त बहावलपुर की अदालत के अंदर जाकर जिन्होंने ख़त्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ा था, और आज ये खतीब जो है अपने आप को ख़त्म नबुव्वत का चैम्पियन कहता है। दरअसल ख़त्म नबुव्वत का पर्दा लेकर ये अपने इस तरह के जो जराइम हैं, उन जराइम को छुपाना चाहता है। बहरहाल इकरारुल हसन को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इकरारुल हसन ने अपने हिस्से का काम कर लिया। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी, अच्छा ताज्जुब वाला है, ताज्जुब है, आपने देखा होगा वही एक खातून, वही बच्ची जो कई बार यानी वीडियोस के अंदर आ चुकी है। वो जैसे ही मैंने वीडियो देखी, जो आखिरी ट्रिक की वीडियो वायरल हुई, तो मुझे फ़ौरन पता चल गया यार ये तो वही खातून है। तो ऐसे हालात में दोस्तों
अब देखें ये कुर्ब क़यामत है, ये इस तरह के ठग सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल कुल मिला के जो है इस वक्त हक ख़तीब बुरी तरह नाकाम हो चुका है और हक ख़तीब का ड्रामा बिल्कुल फेल हो चुका है। अब मुसलमान ज़्यादा इस तरह के ठगों से जो मुतासिर होती हैं वो हमारी ख़वातीन होती हैं, हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं। तो अब हमने काम ये इक़रारुल हसन को दाद दूंगा यार, ये नौजवान अपनी जान पर खेल कर जाता है और ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर बनने वाला और इस मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम पर ड्रामा होता है। तो दोस्तों आपने देख लिया, आप इस मेरे पैगाम को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपनी राय भी बताएं, आपको कैसा लगा ये ड्रामा पूरा देख करके और ये नज़ारा देख करके।